हेलो दोस्तों, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैं आज विशेष तौर पर हिस्ट्री इतिहास लाया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है। उनका मैं ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है चैप्टर का? यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के बीच अब समय बहुत कम है, तो इस लिहाजा से मैंने सोचा कि मैं छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों न लाऊं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग 5 या 10 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर एक बार रिवाइज करते रहे और अच्छा खासा मार्क लाए। सबसे पहली बात यह है कि मार्क लाने के लिए दोस्तों आपको पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एसके टीचर एकेडमी, और मेरे टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाए। एसके टीचर एकेडमी नाम से टेलीग्राम है मेरा, उस ग्रुप में जुड़े। और उस ग्रुप में जितना सारा पीडीएफ होता है मैं उनमें प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो यह जो आते हैं यह यूरोप महादेश में आते हैं। किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश में। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा। हैप्सबर्ग, ऑर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जार शाही वंश। यह तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा बताइए कमेंट में आप लोग। बुर्बो वंश हो जाए। क्या होगा? बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया या डायट। तो मेजनी का संबंध किस सेना से था? कार्बोनरी से था। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो इस लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में या 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो सही आंसर इसका क्या होगा? यूनान। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। सही आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग खाली स्थान पे। खाली स्थान को देखते हैं। आप लोग आंसर जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। पहला है, खाली स्थान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति, ठीक है ना, शक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो मतलब कि किसका जन्म हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था? किस युद्ध में? तो सेडान के युद्ध में। किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में, ठीक है ना। सेडोवा का युद्ध डाइस और डाइस के बीच हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया
और इसमें हो जाएगा आपको प्रोसा के बीच, ऑस्ट्रिया और प्रोसा के बीच होता है। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डाइस युग की अंत कर दिया, ठीक है ना। तो किस युग का अंत कर दिया? पुरातन युग का। 3 में क्या हो जाएगा? पुरातन। क्वेश्चन नंबर 4, वेटिकन सिटी का राजमहल जहां डाइस रहते थे, जो इटली के डाइस से बचा रहता था। ये देखिए किससे यहाँ पे सही आंसर आपको हो जाएगा पोप। पोप रहते थे जो इटली के संघर्ष, क्या होगा? संघर्ष से क्या रहता था? बचा रहता था, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डायस को वहां का राजा घोषित किया गया। तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 में आप लोग भी बताते रहिए। ओटो को। किसको? ओटो को। हंगरी की राजधानी कहाँ है? सभी को पता होगा, बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब मिलान चिन्ह पे। मिलान करना है आप लोग को। देखिए मेजनी दिया हुआ है, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल। इस साइड में बॉ में है आपको दार्शनिक, इटली राजनीतिज्ञ, जर्मनी का चांसलर। अ का मिलान बॉ से करना है। किससे करना है? अ का मिलान बॉ से करना है। तो मेजनी जो थे वह कहाँ के निवासी थे? वह इटली से संबंधित है। मेजनी कहाँ से संबंधित है? इटली से। हिगेल कहाँ से संबंधित है? वह हिगेल दार्शनिक से संबंधित है। बिस्मार्क कहाँ किस चीज़ से संबंधित है? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर थे। और विक्टर इमैनुअल क्या थे? राजनीतिक थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़े आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको मिलान करना है आप लोग को। वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली का एकीकरण, शेडना का युद्ध यानी कि शेडोवा का युद्ध होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन सभी को आप लोग को मिलान करता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए वियना सम्मेलन जो हुई थी 1814 से लेके 15 तक में हुई थी। 1814 से 15। मेटरनिक का पतन, मेटरनिक का पतन कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। और शेडना का युद्ध, शेडोवा कर दीजिए, शेडोवा का युद्ध, ये कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1870 इसमें, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए ये भी है मिलान चिन्ह। कोसुत, एडियानपोल की संधि, यूनान की स्वतंत्रता, पोलैंड में आंदोलन। तो देखिए कोसुत जो थे वह क्या थे? हंगरियन राष्ट्रवादी थे। क्या थे? हंगरियन राष्ट्रवादी। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1830 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह से आपका यह हिस्ट्री था। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। आप लोग दोस्तों प्रतिदिन जरूर इसे रिवाइज करें, ठीक है ना। और क्योंकि आप लोग के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है, और लक्ष्य यह है कि आप लोग को इस बार 2023 में जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे लाना है। दोस्तों हौसला अगर आप में है तो आपको कामयाबी जरूर ही मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, तब तक के लिए विदा चाहते हैं और आप लोग का दिन शुभ हो।